वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा सत सत प्रणाम। आज हमारा विषय है दान क्या है, दान की परंपरा अस्तित्व में कैसे आई, दान किन किन चीज़ों का करना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, और दान द्वारा हम अपने जीवन की ज्ञात अज्ञात बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे सकारात्मकता ला सकते हैं। अब आते हैं अपने विषय पे। जैसा कि हिंदू मान्यता के अनुसार दान की परंपरा दो लोगों से जुड़ी हुई है। पहला महाभारत युग के दानवीर कर्ण से, दूसरा राजा बलि से। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कर्ण कुंती के पुत्र थे। कुंती से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कर्ण चूंकि शादी से पहले अविवाहित रूप में जन्म प्राप्त किया, क्योंकि कुंती ने बाल्य अवस्था में दुर्वासा ऋषि की सेवा की और उनसे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक श्लोक रूप में एक आशीर्वाद दिया कि वह इस श्लोक को पढ़ के जिस जिस देवता का आवाहन करेंगी उससे उन्हें बिगर गर्भ धारण करे ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जिससे कुंती को 6 पुत्र हुए। पहला कर्ण जो कि अविवाहित रूप में प्राप्त हुए और 5 पुत्र उनको शादी के बाद 5 देवताओं का आवाहन किया, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव प्राप्त हुए। अब आते हैं अपने विषय पे। जैसा कि अविवाहित रूप में जब कुंती को सूर्य से पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई, जिनको जन्म से ही कवच कुंडल सूर्य ने प्रदान कर दिए थे, जो कि अभेद्य थे। अर्थात उस कवच कुंडल को जब तक उनके तन में रहेगा तब तक कर्ण का कोई भी अस्त्र या शस्त्र हथियार भेदन करके उन्हें मृत्यु नहीं प्राप्त दे सकता था। अर्थात वो अजर, अर्थात एक तरह से आप वो समझिए अमर ही थे। और इसी लोक लज्जा के कारण कुंती ने जब उन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया तो वह नन्हा सा बालक, जिसे हम कर्ण के नाम, दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं, जो कि दुर्योधन के यहाँ एक अभिरथ नाम के सारथी हुआ करते थे, उनकी पत्नी राधे थे। इन दोनों ने अपने बच्चे की तरह इनका लालन पोषण किया, इसलिए इन्हें राधे और सूर्यपुत्र कर्ण का नाम से महाभारत युग में जाना जाता है। अब कर्ण का ये था कि कर्ण दान के नाम से प्रसिद्ध थे। वह सुबह उठ के जो भी दान के रूप में जो मांगता था वो अवश्य देते थे। एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को खुश करने के लिए अपने सोने के दांत भी दे दिए। जब महाभारत युग में पांडवों की पराजय देख रहे थे तो इंद्र ने ब्राह्मण का भेष धर के उनसे प्रातः स्नान के बाद कर्ण से गंगा नदी के जब वो स्नान करे, उसके बाद जब वो जाने लगे तो उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, क्योंकि कर्ण के लिए मान्यता थी कि उनसे प्रातःकाल जो भी कुछ मांग लेता था वह कभी मना नहीं करते थे। और साथ ही साथ वो सोने की अस्थियाँ रोज बांटते थे, सोने चांदी का दान करते थे। इसलिए इस छल से इंद्र ने जब उनसे कवच और कुंडल मांग लिए, उसके बाद उन्हें जब उनको मृत्यु प्राप्त हुई तो डायरेक्ट इंद्र उन्हें स्वर्ग ले गए। जब स्वर्ग में उन्होंने देखा तो वहाँ सोने चांदी के ढेर लगे थे और भी जो वहाँ स्वर्ग में विराजमान जो भी मृत्यु लोक से या स्वर्ग लोक से गए थे उन सबको स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि हमें तो ये सोना चांदी मिल रहा, हम क्या खाएं? तो इंद्र ने उनसे कहा, आपने सोना चांदी के अलावा कभी वस्त्र, कभी भोजन आदि का दान नहीं किया। तो उन्होंने कहा ये चीज़ हमें ज्ञात, और ना ही पूर्वजों के लिए कभी आपने तर्पण, श्राद्ध या कोई का आयोजन किया, इसलिए आपको भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जो चीज़ आपने धरती लोक पे दान की वही आपको स्वर्गलोक में प्राप्त होगी। उन्होंने इस चीज़ की क्षमा मांगी और उन्होंने कहा मुझे अपने पितरों के बारे में ज्ञात नहीं था। तो उनकी इस गलती को सुधारने के लिए जो कि वो दानवीर कर्ण थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया और कवच कुंडल दे दिए बिना किसी झिझक के दान के रूप में। तो इंद्र ने उन्हें अपनी इस गलती को सुधारने के लिए 16 दिन पितृलोक में जब पितृ श्राद्ध थे तब भेजा। तब उन्होंने अपने पितरों का तर्पण, दान, भोजन आदि का वितरण आदि का दान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जब वह स्वर्ग लोक 16 दिन बाद गए तो उन्हें भोजन और वस्त्र आदि चीज़ों की प्राप्ति हुई। इससे और पानी आदि की प्राप्ति हुई, नाना स्वादिष्ट प्रकार। इससे यह मान्यता जुड़ी हुई कि जो आप यहाँ धरती पे दान करेंगे वही आपको स्वर्गलोक में मिलेगा। अब आते हैं दूसरी प्रचलित कथा में राजा बलि की है। राजा बलि जो कि प्रहलाद के पौत्र थे और राक्षसों के सबसे बड़े शासक थे, और साथ ही जब उन्होंने अपने बल और पराक्रम से देवताओं से स्वर्गलोक जीत लिया था और विष्णु से सब देवताओं ने
प्रार्थना की कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति दोबारा कराई जाए, तो विष्णु जी ने वामन रूप अर्थात बौने का रूप धारण करके उनकी दानप्रियता और कर्तव्य वचन निष्ठा को आजमाने के लिए वह उनके उनके शासनकाल उनके राज्य में गए और उनसे कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो छल से, जबकि राजा बलि ने सोचा ये बौने हैं, ये 3 पग में तो इनकी 3 को एक बहुत जरा सी धरती आएगी, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जबकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे, वो मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर भी जब उन्होंने 3 पग रखे, पहला पग में उन्होंने स्वर्ग ले लिया, स्वर्ग लोक, दूसरे लोक पैर पे धरती लोक, फिर उन्होंने कहा तीसरा लोक तो बचा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी वचनबद्धता के कारण बलि ने कहा आप हमारे सर पर पैर रख दें। उनकी इस वचन निष्ठा, पराक्रम और दानशीलता के कारण उन्हें पाताल लोक देख का राजा बना दिया। तब से यह दान की परंपरा चली आ रही है और इसी के आधार पर लोक मान्यता के अनुसार केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह त्यौहार अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। इस दिन राजा बलि एक दिन के लिए धरती पर आते हैं और अपने शासन को देखते हैं। अब आते हैं अपने विषय पे कि दान, आप पूरे साल दान करें ना करें, लेकिन मकर संक्रांति का दान सबसे उत्तम दान माना गया है। उस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। घी, गुड़, तिल, सोना, चांदी, धन, धान्य, घाव, कन्या, अकोड़ा, काले तिल आदि इत्यादि, नमक, वस्त्र आदि जितना भी हो सके तो आप दान अवश्य करें। और दान क्यों करना चाहिए? दान इसलिए करना चाहिए कि दान द्वारा, क्योंकि हम जो भी धन पाते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी शुद्धता कैसे और कहाँ से आई है। अगर हम दान करते हैं तो उस दान का शुद्धिकरण हो जाता है और वह सही माने में हमारे जीवन की ज्ञात अज्ञात परिवार की बाधाओं को हरता है और साथ ही साथ हमारी ऊर्जा में सकारात्मकता का प्रभाव लाता है। और हमें दान अवश्य करना चाहिए। हर महीने में एक बार तो दान जरूर करना चाहिए हफ्ते में, जिससे धन का आवागमन बना रहता है, धन में शुद्धिकरण रहता है और हमारे जीवन में आने वाली ज्ञात अज्ञात बाधाएं समाप्त होती हैं। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा शत प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म और समय अवश्य डालें, जिससे हम 2 भाग्यशाली जातकों की कुंडलियों का एनालिसिस करके उनके जीवन का विश्लेषण करके उनके जीवन में 2026 कैसा रहेगा अवश्य बताएंगे। जय माँ पीताम्बरा।